पहाड़ों में देवियों की इतनी ज्यादा पूजा क्यों होती है? मेरे हिसाब से अगर आपको इंडिया समझना है तो डेटा से बेहतर तरीका है इंडिया की कहानियां समझना। जितना आप ट्रैवल करते हैं पहाड़ों में, आप देखेंगे कि यहाँ पे देवी की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है। तो एक तो है जो आपकी पॉपुलर देवियां हो गई, जो पॉपुलर मंदिर हो गए, उसके अलावा यहाँ पे इतने सारे लोकल मैनिफेस्टेशंस हैं, लोकल डीटीज हैं, उनकी इतनी पूजा की जाती है, इतने अलग अलग रिचुअल्स हैं। तो जो सबसे पहला ऑब्वियस है जवाब तो ये है कि जो हमारे डोमिनेंट रिलीजन की मैं जैसे माँ पार्वती हैं, पर्वतों की बेटी है, तो अगर वो पर्वत की बेटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्वतों में, पहाड़ों में उनके अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। दूसरा है यहाँ की ज्योग्राफी। आप पहाड़ों की रियलिटी सोचिए कि इतना ज्यादा डेंजर है, इतनी अनसर्टेनिटी है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाते हैं, कभी भी स्नोफॉल इतना ज्यादा हो जाता है, कभी स्नोफॉल नहीं होता, कभी भी बारिश होती है, कभी भी गर्मी हो जाती है। तो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, डेंजर इतना ज्यादा है। और अब आप एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी लगाइए कि जब आप इतना डेंजर में है तो आप व्हाट आर यू सीकिंग? यू आर सीकिंग प्रोटेक्शन। हमारे स्क्रिप्चर्स में प्रोटेक्शन कौन देता है? माँ देती है। जब आप एक बच्चे को इमेजिन करिए कि जब एक बच्चे को चोट लग जाती है तो इंस्टिंक्टिवली उसके मुंह से क्या निकलता है? व्हाट डज द चाइल्ड लुक फॉर? इज मदर। जब भी आप मम्मी के घर जाते हो या दादी के घर जाते हो या नानी के घर जाते हो, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ दे के भेजती हैं, आपको खिलाती हैं, आपको नर्चर करती है, आपको बहुत प्यार मिलता है और हमेशा कभी खाली हाथ आते ही नहीं हो। तो जब आप इतनी अनसर्टेनिटी में हो, जब आपको कभी कभी कुछ नहीं मिल रहा है, देन यू गो टू योर मदर टू आस्क फॉर समथिंग एंड द मदर गिव्स यू। तो यही लोकल बिलीव है कि जब भी आप माँ के पास जाते हो, आपको माँ कुछ ना कुछ देगी, वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगी। सिमिलरली आप देखेंगे कि शिव जी की भी पहाड़ों पर बहुत ज्यादा पूजा की जाती है। अगेन वाई? बिकॉज यहाँ पे इतने लंबे लंबे सीजन्स होते हैं where you are supposed to do nothing. So what do you do when you have nothing to do? You sit and you meditate. On the contrary, आप विष्णु जी के अलग अलग रूप देखें, जहां पर भी सिविलाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पे आप देखेंगे कि विष्णु जी और विष्णु जी के अलग अलग रूप की ज्यादा पूजा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप गोपाल जी के बारे में देखिए। जो लोग घर में गोपाल जी की सेवा रखते हैं, इतना टाइट बंधन होता है ना कि आपको इतने बजे ये देना है, इतने बजे ये देना है। अब आप विल्डरनेस में जब हो तो आप क्या ही रूटीन आपका होगा। तो सर्टेनिटी है तो आपको पता है कि आप आपके पूरे दिन को, आपकी दिनचर्या को कैसे एक डीटी और उनकी पूजा के अराउंड स्ट्रक्चर करोगे, विच ऑल्सो ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ। तो जब भी आप इंडिया में ट्रैवल करते हैं, मेरा सजेशन है कि आप वहाँ के टेम्पल्स में जाओ, आप टेम्पल्स की रिचुअल्स को समझो, वहाँ की डीटीज की कहानियां समझो। वेरी इंपॉर्टेंटली आप देखिए कि डीटी को भोग में क्या दिया जाता है। जो भी जिस डीटी को भोग में दिया जाता है विल ऑल्सो टेल यू अ लॉट अबाउट द टेस्ट ऑफ दैट प्लेस, द ज्योग्राफी ऑफ दैट प्लेस, द प्रेफरेंसेज ऑफ द पीपल ऑफ दैट प्लेस। इस जगह की जब आस्था से जुड़ी जो कहानियां हैं वो समझते हैं, वहाँ की ज्योग्राफी को देखते हैं, थोड़ा सा कोर ह्यूमन साइकोलॉजी लगाते हैं, तो आपको उस जगह के बारे में, उस जगह के लोगों के बारे में, उस जगह के इतिहास के बारे में ना सब धीरे धीरे समझ आने लगता है।